हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। और जो भी इस क्लास में पहली बार आए हैं इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम भक्ति काल पढ़ेंगे और इससे पहले वाली क्लास में हमने आदि काल पढ़ाता था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उस क्लास को जाके देख लीजिएगा। तो क्लास शुरू करते हैं। भक्ति काल। भक्ति काल का समय कब से कब माना जाता है? तो भक्ति काल का समय माना जाता है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना जाता है। भक्ति काल का समय कब से कब माना जाता है? 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना जाता है। और इसका एक अन्य नाम भी है पूर्व मध्य काल। भक्ति काल को अन्य नाम से पुकारा जाता है पूर्व मध्य काल। इसको दो भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है भक्ति काल को? दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा, दूसरा है सगुण काव्य धारा। दूसरा कौन सा है? सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा का मतलब होता है जिसमें ईश्वर को निराकार माना जाता है, कि ईश्वर का कोई भी आकार रंग रूप नहीं। और सगुण काव्य धारा में का मतलब होता है कि जिसमें ईश्वर का आकार रंग रूप होता है, तो उसे सगुण काव्य धारा कहा जाता है। अब निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य भी कहा जाता है। निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। पहला ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। और ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा जाता है। सगुण काव्य धारा, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है रामाश्रयी शाखा, दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा। अब ज्ञानाश्रयी शाखा में ईश्वर को इसमें मानते हैं कि ईश्वर की जो प्राप्ति हुई है वो ज्ञान के माध्यम से हुई है। और प्रेमाश्रयी शाखा में माना जाता है कि ईश्वर की जो प्राप्ति हुई है वो प्रेम के माध्यम से हुई है। और सगुण काव्य धारा में रामाश्रयी शाखा में इस भगवान राम को आराध्य मानकर उनकी पूजा की जाती है। और कृष्णाश्रयी शाखा में इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और कृष्ण को आराध्य माना जाता है। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रमुख कवि हैं इसके। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं कबीर दास। और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तो वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास। और कृष्णाश्रयी शाखा के तो इसके प्रमुख कवि हैं सूरदास। इसके प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।